औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल ऊला अल्लज़ी बैनहुमा तहतस्सरा अल्लज़ी फ़ला यरा वक़रबा फ़शहिदहुन नजवा वलहुल हम्दु फ़िल आख़िरतिल ऊला वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तही अस्सिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री साहिबि वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। हुब्बिबा इलय्या दुनियाकुम सलास बावाज़ बुलंद सलवात वाजिबुल एहतराम अज़ादारान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, खुदावंद कुदूस का बेहद व हिसाब शुक्र है, उस करीम खालिक ने हमें मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा और उनके पाकीज़ा घराने की मोहब्बत अता फ़रमाई। इस लुत्फ़ परवरदिगार पर, इस नेमत इलाहिया पर जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें, बहुत ज़्यादा फट रही है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो जो है साहिबान मोहतरम, क्योंकि मौजू मुअय्यन और मुशख़्ख़स है और यकीनन आप दोस्तान बुज़ुर्गों को, बानियान को खुदा इस अज़ीम काविश पर अजर कसीर अता फ़रमाएगा कि आपने ख़म्से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से मजालिस अज़ा का ये पाकीज़ा सिलसिला जो है वो शुरू किया। और ज़रूरत है, हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हम अपनी नस्लों को बताएं कि मखदूम कौनैन का मकाम कितना बुलंद है। और दर हकीकत कदरदान लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया किए बग़ैर मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के बारे में चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये वो मखदूमा बीबी है कि आप इसे जौहर नाशनाख्ता कह सकते हैं कि दुनिया ने पहचाना ही नहीं है कि इस मखदूमा बीबी का मकाम कितना बुलंद है। आम अल्फाज है नहीं
हदीस किसा के अल्फाज हैं, जब इकट्ठे हुए चादर सैयदा के नीचे पंजतन पाक, तो सवाल किया उसने कि जो सैयदुल मलाइका है, या रब्बे वमन तहतल किसा, मेरे अल्लाह ये बता इस चादर के नीचे कौन जमा है। अल्लाह ने इस तरह तारुफ फरमाया, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, सुन सैयदुल मलाइका व सुक्कान समावात वल अर्ज़, जितनी मखलूक़ात हैं सुनो, चादर के नीचे सैयदा है, उसका बाबा है, उसका शौहर है और उसके बेटे हैं। दोस्तान बुजुर्गान, ये जुमले आपके सुने हुए हैं, लेकिन हमने मकाम सैयदा अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल करना है, अपने बच्चों को समझाना है। आज भी मुआशरे के अंदर किसी खातून के ज़रिए तारुफ नहीं होता। पूछा जाए ये किसका घर है, अगर वो अपने बाप के घर है तो बाप का तारुफ होता है, शौहर का घर है तो शौहर के हवाले से, अगर औलाद है तो औलाद के हवाले से तारुफ होता है। कभी खातून खाना का नाम लेकर नहीं कहा जाता कि फ़लाँ का घर है, फ़लाँ खातून मौजूद है। ए मेरे परवरदिगार, तू अक्लों को खल करने वाला है, ये क्या हिकमत है तेरी। चाहिए तो ये था कि पाक पैगम्बर के ज़रिए, आका अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए तारुफ होता। अब यहाँ जो मिजाज नज़र आता है, और बीबी का एक लक़ब है उम्मो अबीहा, यानी अपने बाप की माँ, और मरकज़ को भी कहते हैं। अब समझिएगा, अल्लाह ने हदीस किसा के ज़रिए सैयदा से तारुफ करवा के बता दिया, जो नबूवत और विलायत का मरकज़ हो उसे बीबी ज़हरा कहते हैं। जो मरकज़ है, नबूवत का भी मरकज़ है और विलायत का भी मरकज़ है। तारुफ का दोस्तान बुजुर्गान, आप गौर फरमाएं, सैयदुल अंबिया के होते हुए, अली वली हैदर कर्रार के होते हुए, अपना अलहदा तशख़्ख़ुस रखना, ये अज़मत बीबी ज़हरा का मकाम है। और ये कोई मामूली जुमले नहीं हैं। पढ़ें आका अमीरुल मोमिनीन। मैं तो ये अर्ज़ किया करता हूँ, अल्लाह ने फितरती तौर पर खातून को ऐसा मिजाजन बनाया है कि वो मर्द का सहारा तलाश करती है। बाप के घर में होगी तो मैं फलां की बेटी हूँ, तो जो फरमा रहे हैं ना आप हज़रात, शादी हो जाएगी, मैं फलां की ज़ौजा हूँ। अल्लाह औलाद नेक काबिल बना देगा, अपने तारुफ का ज़रिया औलाद समझेगी। अब देखना, सैयदा का बाप भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, बेटे भी मौजूद हैं। कोई ऐसी निराली अज़मत है मखदूम कौनैन की कि बेटी तो फ़ख्र करती करती है, बेटी का बाप भी रिश्ते पर फ़ख्र करता हुआ नज़र आता है। अव्वलीन व आखिरीन में किसी से सुना हो कि किसी नबी ने कहा हो कि मेरी बेटी मेरी माँ की तरह है? ये चुप कर गए वे, सुना वे जी? नहीं सुना ना? क्या ख्याल है आपका? ये पाक पैगंबर ने गौर करना चाहिए। क्या सिर्फ बेटी की मोहब्बत में हजूर ने इरशाद फरमाया था ये जुमला जी कि जी मेरी बेटी है लिहाजा मैं इसे ये लक़ब दे रहा हूं? नहीं नहीं, बोलने वाली वो हस्ती है कि जिसकी ज़बान पर वमा यंते को अनिल हवा का पहरा है, जो वही इलाही के बगैर बोलता नहीं, जो अल्लाह की मर्जी के बगैर कलाम नहीं करता, जिसके लबहाए जुम्बिश की सदाकत का नाम कुरान है, वही सरकारे दो आलम ये फरमा रहे हैं, अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, ये मेरी बेटी है, लेकिन इस तरह इसने मेरा ख्याल रखा है जिस तरह माँ अपनी औलाद का ख्याल रखती है। ये सनद है जो मखदूम कौनैन ने अपने बाबा के घर में रहते हुए ली है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या अल्लाह ने इस बीबी को अज़मत अता फरमाई। इंसान गौर करे, ये मार्फत है ना, मार्फत होती है सुनकर, फ़ज़ाइल सुनकर, किरदार सुनकर।
आइए बीबी की मार्फत के हवाले से जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। बीबी की मार्फत अज़मत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, इंसान मखदूमा के नाम पर गौर फरमा ले। फ़ातिमा फ़तम से है, यानी अपने मुहिब्बों को क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से छुड़ाने वाली। अल्लाह अकबर। इस बीबी के नाम के अंदर भी अल्लाह ने गुनहगारों की बख्शिश के लिए उम्मीद रखी हुई है। इंसान गौर करे। अलकाब आपने देखा होगा, आर्मी इलाके के पास बैठे हुए हैं, मेडल से तमगों से पता चलता है ये कितने बड़ी खिदमात हैं इस अफसर की, इस शख्सियत की कितनी खिदमात हैं। ये अलकाब मासूमीन के ये मेडल हैं, ये तमगे हैं उनके जो खुदा अता करता है या नबी अता करता है, वो भी हुक्म खुदा से अता करता है। इस मखदूमा बीबी के जो है वो कुछ अलकाब हैं, उनमें से पहला लक़ब जो है वो ज़हरा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। मेरे दिल चाहता है मैं जल्दी जल्दी अपने नौजवान दोस्तों तक इस पाक बीबी के, क्योंकि ये अरबी के लफ्ज़ हैं, थोड़ा सा इसका मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। ज़हरा लक़ब है पाक बीबी सैयदा का, और ये भी अव्वलीन व आखरीन में वाहिद मखदूमा बीबी है कि जिसका लक़ब है ज़हरा, रोशनी, नूर। यानी ये अज़मत है बीबी सैयदा की। मदीने के लोग आए, या रसूल अल्लाह क्या वजह है? 24 घंटे में मदीने की फ़िज़ा से 3 किस्म के नूर निकलते हैं। और करना दोस्तों बुजुर्गों, कभी ज़र्द रंग का, कभी सुर्ख रंग का, कभी जो है वो सुनहरे रंग का। पाक पैगंबर फरमाते हैं, सुनो मदीने वाले, आज के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त मेरी बेटी ज़हरा घर के कामों से फारिग होकर अल्लाह की बंदगी के लिए मुसल्ले पर खड़ी होती है, ये नूर इबादत ज़हरा है जिससे आसमान भी रोशन होते हैं और मदीना भी रोशन होता है। तो जो फरमा रहे हैं हज़रात, ये सैयदा की शान है, ये हमारी माओ बहनों के लिए दर्स है। और यहाँ मैं जुमला अर्ज़ कर दूँ, एक सवाल है, मैं गौर करना चाहिए, मजलिस समझने का, फ़हम व फ़िरासत हासिल करने का ज़रिया है। एक आलिम आता है, उसका मुताला वो कई दिन मेहनत करता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप माशाअल्लाह कई दिनों का निचोड़ हासिल कर लेते हैं। ये मजलिस दर्सगाह है ना, हमें गौर करना चाहिए। नबी कितने हैं जी? 1.25 लाख अंबिया करम, 1,24,000। ये सारे मर्द हैं, इनमें कोई खातून तो नहीं है, ये सारे नबी मर्द हैं। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला मर्दों के लिए ज़रिए चलाया, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बेमिसाल ख़वातीन भी बनाई हैं जो नबी तो नहीं हैं, लेकिन उनका किरदार इतना बुलंद है कि वक्त के बड़े बड़े नबी उनका एहतराम करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा की ज़ात को देख लें कि पाक बीबी का मकाम कितना बुलंद है। सही बुखारी ने लिखा, तिरमिज़ी ने लिखा, सियासित्ता में है, हमारी कुतुब में लिखे, कुल्लमा जात फातिमा, कि जब भी बीबी ज़हरा तशरीफ लाती, कामा बिहा नहीं कामा इलैहा, यानी जब भी बीबी ज़हरा तशरीफ लाती पाक पैगंबर खड़े नहीं होते। इलैहा का मतलब है उठ कर बीबी ज़हरा का इस्तेकबाल करते। यानी ये नहीं है कि पाक पैगंबर दिन में एक मरतबा, अच्छा मुझे ये बताएं, एक ही घर में रहते हुए कितनी दफ़ा बीबी ज़हरा घर में आती होंगी बाबा के सामने? जब भी ज़हरा आती, पैगंबर खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते। कब्बला ऐनैहा, दरमियान में पेशानी पर बोसा देते। एक रिवायत के मुताबिक कभी हाथों को चूमते, कभी माथे का बोसा लेते। तो जो फरमा रहे हैं ना हज़रात, जब भी आती खड़े होते, चंद कदम आगे जाकर इस्तकबाल करते, माथा चूमते, हाथ चूमते, सर का बोसा लेते। 1 मरतबा आई हैं, 2 मरतबा आई हैं, 10 मरतबा आई हैं, 100 मरतबा आई हैं, थोड़ी चौपदी कसम है 1000 मरतबा आई हैं। उठने वाला कौन? वो रहमत लिल आलमीन, कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ फरमाया।
कहा बीबी सैयदा ने, बाबा आप तो मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों खड़े होते हैं? सैयदा सवाल न करती, क़यामत तक लोगों को पता न चलता मकाम सैयदा कितना बुलंद है। आया नबी खुद उठते हैं या कोई और वजह है? पैगंबर फरमाते, मेरी बेटी जब भी आप तशरीफ लाती हैं मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम करता ही नहीं जी, मेरा हर काम अल्लाह की मशीयत के ताबे होता है। उधर से तू आती है, उधर से अल्लाह का फरिश्ता आता है, आकर मुझे कहता है मेरा नबी खड़ा होकर इस्तकबाल कर, मेरी कनीज ज़हरा आ रही है। अल्लाह अकबर। तो जो फरमाने साहिबान मोहतरम, अपने नस्लों को ये मकाम समझाने की ज़रूरत है कि पाक पैगंबर इस हस्ती का एहतराम कितना करते हैं। 2 मरतबा आई हैं खड़े होकर, और खड़ा होना भी किसके हुक्म से? हुक्म खुदा के ज़रिए इस्तकबाल करते हैं, अपनी जगह बिठाते हैं, बोसा लेते हैं। और बाकायदा अहले सुन्नत मनाबे के हवाले से ये रिवायत आई है कि पैगंबर अपनी बेटी का बोसा लेते और गहरी गहरी सांसें लेते। एक ज़ौजा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, और किस दौर की बात कर रहा हूं? उस दौर में जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। बेटी पैदा हो जाती, बाप का सर शर्म से झुक जाता। उस मुआशरे के अंदर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदतु निसाइल आलमीन के एहतराम में खड़े होते हैं, माथा चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं। एक ज़ौजा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आप अपनी बेटी को सूंघते हैं, वजह क्या है? अब गौर करना, सैयदा किस हस्ती को कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ चंद मार्फत के मोती आप मोमिनीन तक पहुँचा सकूँ। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो, हम हैं आए हैं जन्नत के माहौल से। ये तो आर्जी दुनिया है और दुनिया का मतलब ही पस्त है। ये अदल इलाही के खिलाफ है कि इसको हमेशा का मस्कन करार दे। फरमाए, हम तो आए हैं तुम्हारी लोगों की हिदायत के लिए। जब मुझे जन्नत की याद आती है, भाई गौर करना, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका वतन कोई दूसरा होगा। कभी कभी वतन की याद आती है, बंदा तस्वीर निकालता है, बात करता है, राब्ता करता है, वो बंदे के दिल को तसल्ली मिल जाती है। रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, जब मुझे जन्नत की याद आती है, मैं ज़हरा की खुशबू सूंघता हूँ, मुझे जन्नत का लुत्फ आ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो जो फरमा रहे हैं साहिबान मोहतरम, यानी मुझे ज़हरा के बदने अतहर से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, ये वजूद सैयदा है। मुसल्ले पे आती हैं तो फिजा रोशन, पाक पैगंबर खुशबू सूंघते हैं। अच्छा, जन्नत का बदल है ज़हरा। यानी एक चीज़ है महसूस कर रहे हैं, उसका बदल, यानी जन्नत का जो बदल हो। और आम बंदा नहीं कि मुबालगा कर रहा हो, वासिमा फलाने तो हाथ चमकाइए, ये वो बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है जिसकी ज़ुबान पर वही का पहरा है। वो कह रहे हैं कि ज़हरा का वजूद जन्नत का बदल है मेरे लिए। ये बीबी का लक़ब है ज़हरा। तो जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, है इजाज़त 2-4 अज़मत सैयदा की आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह अकबर, नाम में शफ़ाअत का पैगाम, लक़ब ज़हरा से इबादत जब भी मुसल्ले पर आती हैं। और ये दर्स है हमारी माओ बहनों के लिए। जितनी मुशक्क़त मैं रिवायतों से पढ़कर आप तक पहुँचा रहा हूँ, बीबी ज़हरा ने की है, आज की हमारी माएँ बहनें उसका अशर अशीर भी नहीं कर सकती। और मैं अपने घर में अपने रिश्तेदार ख़वातीन से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो घंटों घर की खिदमत करती हैं, ये दुनिया की हद तक है, कुछ वक्त निकाल कर उस रहमान की बंदगी करो। ये भी सुन्नत सैयदा है, कामों से वक्त निकाल कर रहमान की बंदगी करना। फारिग होती, घर के काम करती, और बड़ी सख्त रूटीन थी पाक बीबी की। और पाक बीबी की सीरत के हवाले से ये देखें कि ये जुमला काबिल गौर है। अल्लाह ने इस बीबी का फिर गौर करें। इस्लाम अपनी जगह, कुरान अपनी जगह,
पाक पैगंबर की ज़ात अपनी जगह, अमीर अल मोमिनीन का मकाम अपनी जगह, 12 इमामों का मकाम अपनी जगह। अल्लाह ने इस बीबी को वो तोहफे दिए हैं जो किसी को नहीं दिए। उन बीबी के तोहफों में से एक तोहफा ये है कि मदीने की औरतें कहने लगी जंगें हैं, कनीज़ें आ रही हैं, आप चली जाएं अपने बाबा के पास, जाकर को कनीज़ ले लें। माँ मलिकतुल अरब, बाप रहमत कुल, जिसके लब की जुम्बिश पर बंदा अपना सर कटाने के लिए तैयार है, उसकी बेटी है फातिमा ज़हरा। आई बाबा, इस तरह सुना है कुछ कनीज़ें आई हैं, क्या पैगंबर नहीं दे सकते थे? फरमाया मेरी बेटी, क्या तुझे इसका बेहतरीन बदल ना दूं? जुमलों पर गौर करना, सुनते रहते हैं, हर किसी का अपना अंदाज होता है, अपनी मेहनत तहकीक होती है। बिस्मिल्लाह बाबा। फरमाया जा मेरी बेटी, अल्लाह तेरे जरिए क़यामत तक एक तोहफा देना चाहता है तेरे मुहिब्बों को, हमारे मुहिब्बों को। जा, मैं तुझे तस्बीह अता कर रहा हूं, नाम अल्लाह का होगा, तस्बीह ज़हरा की कहलाएगी। अल्लाह जी, नाम अल्लाह का है ना। 100 मरतबा पढ़ते हैं ना, खुदा का नाम लेते हैं, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। और आखिर में एहतियात मुस्तहब है, बुजुर्गान कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में एक मरतबा कहना चाहिए। ये भी तो अल्लाह का ही जो है वो नाम है ना। लेकिन क्या कहने, इस बीबी की अजमत के इतना बुलंद मकाम है, जिक्र खुदा का करोगे तस्बीह ज़हरा कहलाएगी। अल्लाह, कितना सवाब है। गफलत ना किया करें, क्योंकि मस्जिद में बैठे हैं तो फ़र्ज़ कर दूं, नमाज पढ़ते ही बस बाज़ दोस्तों की परेशानी, मजबूरियां, मसाइल होते हैं, 1 मिनट ज़रूर बैठा करो। इमाम मासूम का जुमला है, मौला फरमाते हैं कि वाजिब नमाज के बाद बग़ैर हरकत किए उठने से पहले जो हमारा मुहिब हमारी दादी को याद करके तस्बीह सैयदा पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1000 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता कर देगा। जो नहीं समझ सके, इको आसान चक्कर ना, आलिम दीन मौजूद हैं, पूछिएगा। 1000 रकअत नमाज पढ़नी होना मुसलसल 7 घंटे लगते हैं, यानी 7 घंटे मुसलसल इंसान मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज नवाफिल पढ़ता रहे। तेरा मेरा सच्चा इमाम कहता है 7 घंटे की इबादत का सवाब कम है, हमारी दादी की तस्बीह का सवाब ज्यादा है। अल्लाह, लिहाजा अपने बच्चों को तस्बीह सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल जा रहे हैं, बच्चों से कहें बेटा तस्बीह सैयदा पढ़ कर जाओ। मोहब्बत पैदा कर रही है ना। मोहब्बत किरदार, इल्म, अखलाक के जरिए होती है। वो सवाल करेगा, क्योंकि हम लालची लोग हैं, हम बेनिफिट सोचते हैं। मैं पढ़ूं होगा क्या? एक तो पता चल गया ना, नमाज पर पढ़ोगे, नमाज के बाद तो 1000 रकात नफल का सवाब। अब मजलिस के बाद तो बच्चा कह सकता है ऐसी स्कूल में हुए के मिल सी। अब इमाम ने फरमाया ये तस्बीह सैयदा का मकाम इतना बुलंद है, तवज्जो फरमा रहे ना हज़रात। अगर कोई बंदा घर निकलते वक्त पढ़ लेगा इस तस्बीह के सदके में, जहां से जाएगा वहां तक अल्लाह के फरिश्ते उसे खैरियत से लेकर आएंगे। जी, अगर थक नहीं गए तभी आसान चकरा। स्कूल जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, तस्बीह सैयदा पढ़ कर जाएं, वहां तक वापस लाना बीबी के सदके में खुदा की जिम्मेदारी है। और मासूम फरमाते हैं हादसात है ना, अच्छा खासा बंदा सोया सही, चंगा भला सुता ही, सवेरे फालिज हो गया, ये पासा साइड हरकत नहीं कर रही, बीमारी का शिकार हो गया। मासूम फरमाते हैं जो सोते वक्त सोने से पहले तस्बीह सैयदा पढ़ता है, सारी रात बीबी ज़हरा के सदके में फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। जी, खजाने छोड़े हैं हस्तियों ने हमारे लिए। इजाज़त दें तो में मिठी जी तो कौड़ी जी गाल एक भाई रलात नाल कर छोड़ा है। जी, ये मुश्किल कुशा मानते हैं ना हस्तियों को, या आली मदद दिखाए ले या कोई ना। जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो हुण दौर आ गया ना, लोग आते हैं मौलवियों को पूछूं, हूँ अस आते अस तुहाडे को पूछूं। जी, मदद के कायल है ना, या रसूल अल्लाह मदद।
या अली मदद, या सैयदत निसाइल आलमीन मदद। मानते हैं ना, या हसन मुज्तबा मदद। ये 14 मासूमीन अल्लाह की दी हुई ताकत से हमारी मुश्किलें है ही नहीं इनके सदक़े में, इनकी हैसियत ही नहीं। ये मोजज़नुमा हस्तियाँ हैं, अल्लाह ने कायनात इनके सदक़े में खल की है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी बात पैसे से शुरू होती है, पैसे पर ख़त्म होती है। या अली मदद का अमूमी मफ़हूम क्या है? मौला को पैसे आवनना, कोई नौकरी आवने, हाँ कारोबार चल बने, हाँ शादी हो। तवज्जो है साहिबान मोहतरम, ये छोटी छोटी जो मुश्किलें जिनका ज़िम्मा खुदा ने लिया हुआ है, हम बिला वजह इनकी टेंशनों में मुब्तला रहते हैं। पढ़े आका अमीरुल मोमिनीन का फरमान, बीवी बच्चों की फ़िक्र होती है ना, मौला फरमाते इनकी इतनी फ़िक्र न कर, अगर अल्लाह के दोस्त हैं तो अल्लाह दोस्तों को छोड़ता नहीं जी। अगर अल्लाह के दोस्त नहीं हैं तो जो अल्लाह के दुश्मन हैं, तुझे क्या हक है अल्लाह के दुश्मनों को पालना? और फरमाने आप हज़रात, ये काम उसके हैं करने वाले, हमारे काम नहीं। हमारा काम ये है कि 50-60 साल की ज़िंदगी में इतना बड़ा कारनामा हमने करके जाना है कि बरोज़े महशर आले मोहम्मद चुन कर हमारी शफाअत कर सके। ये दुनिया की हैसियत नहीं है। नाराज़ तो नहीं हो रहे मेरी गुज़ारिशात पर? दुनिया की हैसियत नहीं है। ये हस्तियाँ मुश्किल कुशा हैं, इन्होंने कम अरसे में हमारे लिए सवाब हासिल करने के बड़े बड़े आसान तरीके बताए हैं। और मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, मस्जिद में बैठे हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, आयत है कुरान की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है ये घड़ी का काम बनाने का मकसद है टाइम बताना, स्पीकर की खिलकत का मकसद है आवाज़ पहुँचाना, ये गर्म कपड़े का मकसद खिलकत का सर्दियों में ठंड से बचाना, हर शय की खिलकत की वजह है। अल्लाह कुरान में कहता है इंसान और जिन को बनाने की वजह है मेरी इबादत करना। आलिम दीन मौजूद हैं, पूछ लेना, लफ्ज़ों का ज़िम्मेदार हूँ। हम ये समझते हैं कि जो मस्जिद में आए हैं नमाज पढ़िए ये इबादत है। अगला सवाल मैं करने का हक रखता हूँ, जब मस्जिद में नहीं होते तो इबादत तो नहीं होती? हाँ, अब आले मोहम्मद के हदीसों को इकट्ठे करें, मिलाएं, नतीजा आपके सामने होगा। हुक्म आले मोहम्मद से 24 घंटे गुजारोगे, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सांस लेना भी तस्बीह में शुमार होगा जी। इशा की नमाज तो पढ़ ली, अब सारी रात, सर्दियों की 8-10 घंटे की रात है, ये तो इबादत में नहीं है। लेकिन मासूम मौला ये फरमाते हैं, हदीसें ये कहती हैं, बंदा बिस्तर पर जाने से पहले वुज़ू करके सोएगा, बंदा सो जाएगा, वुज़ू की बरकत की वजह से अल्लाह के फरिश्ते सारी रात इबादत में शुमार करेंगे जी। क्या खर्च होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों वुज़ू करते हुए? अब पैगंबर की एक हदीस इजाज़त देते हैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, थक तो नहीं गए आप हज़रात? बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह पिछली दफ़ा मैं कुछ जल्दी है, मैं वंजना आई, आज रात ही मैं इतना ही रमना है। तो जो फरमा रहे हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ 2-4 चीज़ें मार्फत के हवाले से, एक पैगाम, इतने दूर से आया हूँ, आप भी रात के इस वक्त बैठे हैं, पाक बीबी के नाम पर खुदा आपको अजर कसीर अता फरमाए। बानियान दोस्तान की, पैगंबर और उनके दोस्तों की और किबला साहब की ये साई को खुदा कबूल व मंजूर फरमाए। दामे दिल में सुखने सबका नाम नहीं लिया जा सकता, वो अलीम बिज़ाति सदूर है, वो नीतों को भी जानता है, उठते हुए कदम से भी आगाह है। वो अल्लाह आपको हर हर कदम पर इसका कसीर अजर अता फरमाए। मकसद है आना, मार्फत हासिल करना। अब पाक पैगंबर आते हैं अपनी बेटी के घर में, सैयदा जी बाबा क्या कर रही हैं? बाबा इबादत कर ली है, अब कुछ देर बिस्तर पर लेटकर आराम करना है। पैगंबर फरमाते ठीक है आराम करो, लेकिन आराम करने से पहले ये मफातिहुल जिनान में ये जुमला मौजूद है, कोई आम किताब से नहीं पढ़ रहा, वो मशहूर मरूफ किताब से पढ़ रहा हूँ जो हर घर की जीनत है। मुस्तनद मशहूर रिवायत, कोई बंदा कहे सही मौलवी साहब खुश करने वास्ते में जुमला ठोका है, नहीं। पैगंबर फरमाते मेरी बेटी सोने से पहले 4 काम करो फिर सो। पहला काम कौन सा करो? बेटी सोने से पहले ख़त्म कुरान मुकम्मल करके सो। ये तुसा सुभान अल्लाह किए, लेकिन अगर पढ़ें आप, अब तो पता नहीं यहाँ आपका यहाँ है, हमारे यहाँ कभी कभी शबीनों के रिवाज हैं, सारी रात फुल स्पीड के साथ हाफिज़ कुरान पढ़ता है, उसे नहीं पता होता है मैं किधर से जा रहा हूँ, लेकिन पूरी रात वो ख़त्म कुरान सुबह दिन चढ़े बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। पैगंबर क्या फरमा रहे? मेरी बेटी सोने से पहले कुरान ख़त्म करके सोना है।
है इजाज़त ये 4 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ आपके सामने। बाबा और क्या काम करना है? और काम मेरी बेटी ये करना है, एक ये है कि तुम उम्मीद रखते हो कि नबी हमारी शफात करेंगे, आइमा शफात करेंगे। एक ये है कि सोने से पहले ऐसा काम करके सो तमाम नबी तुम्हारी शफात करने पर मजबूर हो जाएं। ये काम करो, ख़त्म कुरान करो, तमाम नबियों को अपनी शफात पर मजबूर करो कि वह तुम्हारी शफात लाजमी करें। और सोने से पहले मेरी बेटी सब मोमिनीन को, मुस्लिमीन को राज़ी करके सो, यानी बिस्तर पर लेटें, कोई बंदा आपसे नाराज। और चौथा काम बेटी, ये आसान थे, इससे भी आसान काम, सोने से पहले हज भी करके सोना है और उम्रा भी करके सोना है। जी गौर फरमा रहे हैं दोस्तान, कितने अजीम काम। ये किसका मुकालमा है आपस में? सैयदुल अंबिया और 11 इमामों की माँ, ये वो मखदूमा बीबी है दोस्तों, अल्लाह ने जिसे सारे रिश्ते मासूम अता फरमाए हैं। बाप भी मासूम है, खुद सैयदा भी मासूमा है, और शौहर भी मासूम है। और अल्लाह ने जो औलाद दी है, मौला हसन और हुसैन और उनकी नस्ल जो इमाम हैं, अल्लाह ने इस बीबी को दिए। बीबी का मकाम बड़ा बुलंद है। पैगंबर फरमा रहे हैं बेटी ये 4 काम करने हैं, खुद अंदाज़ा करना। ऐलान हो जाए ना, को मोहल्ले वाला बता दे मुल्तान में फ़लाँ शॉपिंग सेंटर में सेल लगी हुई है, 10% रियायत के साथ माल मिल रहा है, बंदा उधार पैसे लेकर जाएगा, यार अगले साल तक ना मिले, कुछ फ़ायदा हासिल करगी ना। आओ मजलिस सैयदा में सवाब की सेल का एक पैकेज अर्ज करना चाहता हूँ, पता नहीं उसमें फ़ायदा हो या ना हो। रिटेल प्राइस बढ़ाकर जी कुछ काम करके कंपनियां दुनिया की घाटा नहीं करती, हम समझें न समझें तो जो फरमा रहे ना हज़रात, लेकिन ये वो अजीम सवाब है। ख़त्म कुरान करना है, नबियों की शफात का हकदार भी होना है, तमाम मोमिनीन को राज़ी भी करना है, सोने से पहले हज और उम्रा भी करना है। पाक बीबी फरमाती हैं बाबा आप बताएं, आप समझना सैयदा कितनी बड़ी मुश्किल कुशा है, 10 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा सारे सवाब हासिल कर सकता है। पैगम्बर फरमाते मेरी ज़हरा जिस तरह अल्लाह ने तुझे तस्बीह दी है, मैं सारी रात की इबादत का सवाब का तरीका तेरे जरिए तेरे मुहिब्बों तक, तेरी औलाद के मुहिब्बों तक पहुंचाना चाहता हूं। बिस्तर पर लेटकर जो बंदा दिल में हुब्बे ज़हरा रखकर, औलाद ज़हरा की मोहब्बत रखकर 3 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह उसके नाम अमाल में 30 सिपारों की तिलावत का सवाब लिख देगा। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। तवज्जो फरमा रहे मोमिनीन किराम, कितना टाइम लगता है 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए। 3 मरतबा पढ़ेंगे बिस्तर पर, अल्लाह 30 सिपारों की तिलावत का सवाब आपके नाम अमाल में लिख दे। बाबा तमाम नबियों को कैसे राज़ी करूं कि वो मेरी शफात करें? पैगंबर ने फरमाया जब उनको हदिया रोज़ पेश करेंगे ना, सर्दियाँ हैं आपके यहाँ पता नहीं, इसी साग पकाओ, मक्खन लाओ, कहें को हदिया भेजूं, तोहफा भेजें, मुल्तान का सोन हलवा भेजें ताकि वो खुश हो जाए। बंदों को खुश करते हो जिनके सदक़े में दीन व ईमान मिला है, इनको भी खुश करो, इनको भी कभी हदिया भेजो। या याम है ना फातिमिया, एक तस्बीह दरूद शरीफ की चलते फिरते पढ़ लें, 2 तस्बीह पढ़ लें, मेरे ख्याल में 5, 10, 1500 मरतबा मसला ही कोई नहीं है। पढ़ कर ये कहें मेरे अल्लाह पाक बीबी के अयाम है ना, ये मैं दरूद का सवाब मखदूम कौनैन बीबी को हदिया कर रहा हूँ। जी हदिये से बंदा खुश होता है, ये आले मोहम्मद भी खुश होते हैं। नबियों पर दरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लि अला जमीअल अंबिया वल मुरसलीन।
सोने से पहले इस तरह कहो, मेरे अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, तमाम नबियों रसूलों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। तेरा मेरा सच्चा नबी कहते हैं बीबी ज़हरा, मेरी बेटी सैयदा, ये दरूद पढ़कर तू सो जाएगी या कोई पढ़ने वाला सो जाएगा, फरिश्ते नबी तक पहुंचाएंगे, वो नबी खुश होकर वो तुम्हारी शफाअत का जिम्मा भी लेगा, माशर के दिन चुनकर तुम्हारी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। तीसरा ये काम करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तीसरा काम ये करो, तमाम मोमिनीन को, साहिबान ईमान और इस्लाम को राज़ी करके सो जाओ। कैसे राज़ी होंगे? किसी को बग़ैर बताए इस तरह ये दो लाइनें पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मेरे अल्लाह, मैं बिस्तर पर लेट कर ये दुआ कर रहा हूँ, जितने मोमिन मर्द औरतें हैं सब की बख्शिश फरमा दे, जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं सब की बख्शिश फरमा दे। तेरे मेरे नबी फरमाते हैं ये जुमला आप कहेंगे, तमाम साहिबान ईमान और इस्लाम को अल्लाह आपसे खुद राज़ी कर देगा। चौथा काम हज और उम्रा करना है, वो एक मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बिस्तर पर पढ़ कर सो जाओ, अल्लाह हज और उम्रे का सवाब आपके नाम अमाल में दर्ज कर देगा। कितना बड़ा सवाब का ख़जाना है अगर इंसान वाक़ईन सही मानों में आले मोहम्मद का पैरोकार हो जाए। ये ख़जाने हैं इन हस्तियों ने हमारे लिए छोड़े। मजलिसों का यही मकसद है कि हम इन हस्तियों की मार्फत हासिल करें। बात ज़हन में है ना, बीबी का नाम है, इसके अंदर भी शफाअत का एक उन्सर मौजूद है। फ़ातिमा यानी अपने मुहिब्बों को आतिश जहन्नम से छुड़ाने वाली। ज़हरा जब मुसल्ले पर खड़ी होती थी, नूर से मदीना फ़िज़ा रोशन होती, फरिश्ते पूछते यार मेरे अल्लाह ये कैसा नूर तलू हो गया, सूरज से भी ज़्यादा, चांद से भी ज़्यादा रोशनी। आवाज़ खालिक आती, ये मेरी कनीज़ ज़हरा अपने कामों से फारिग होकर मेरी बंदगी कर रही है, ये बंदगी ज़हरा का नूर है। बीबी का लक़ब है राज़िया, यानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाली। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस जुमले को कभी हमने समझा नहीं है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी। अच्छा, आप ये सुनते हैं ना उलमा से कि जितनी भी बीबी की औलादें पैदा हुई उसी वक्त पैगंबर ने बता दिया तेरी औलाद के साथ इसके साथ ये जुल्म होगा। बताया या नहीं बताया? आप गौर करना, जिसे पता हो मेरे बेटे बेटी के साथ ये जुल्म होगा, उसके बावजूद भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर सब्र शुक्र से उनकी तरबियत कर रही हैं। कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई गिला नहीं, कभी कोई मलाल नहीं। और दोस्तों बुजुर्गों, गौर करना, ये जो शुजाअत सीखी है ना बीबी ज़ैनब ने, ये अपनी माँ ज़हरा से सीखी है। वक्त नहीं है, मैं आपके सामने अर्ज़ करता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। और सैयदा ज़हरा के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, मार्फत के पहलू बहुत ज़्यादा हैं। जितनी मेरी इस्तिताअत और वक्त की गुंजाइश है, अर्ज़ करता हूँ, शब हिजरत अगर आका अमीरुल मोमिनीन 40 तलवारों के साए में सो गए, उसी घर में बीबी ज़हरा भी मौजूद थी। जी मौजूद थी ना। बाद में अपनी माँ को और बीबी ज़हरा को पैगंबर के हुक्म से मौला अली लेकर मदीने गए थे। जिस तरह अली चैन से सोए हैं, इसी तरह मादर हुसैन भी चैन से सोई है। जी ये बहुत बड़ा इत्मीनान है। जंग ओहद देख लें, इतने ज़ख्मी हालात के लोग छोड़कर चले गए, बीबी ज़हरा ने अपने बाबा के ज़ख्म भी साफ़ किए और पहली खातून नर्स की सर्विस फराम की है जंग के मैदान के अंदर। ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करना, उनका इलाज मुआलजा करना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। और बीबी ज़हरा की अज़मत के हवाले से क्या जुमला मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। ये वो मखदूमा बीबी है, बाप है तो फ़ख्र करता है, शौहर है तो फ़ख्र करता है। और कितने अजीम किरदार है मेरी पाक बीबी का। शादी हुई, अगले दिन पैगंबर गए अपनी बेटी के घर, पूछा या अली कैफ़ा वजदतल फ़ातिमा, अली ये बता तूने मेरी ज़हरा को कैसा पाया। एक जुमले के अंदर अज़मत सैयदा बताई, किस हस्ती ने कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, जो शब जिंदादार है, एक एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़कर कहने वाला, माँ अबदना हक़्क़ा इबादत एक, मेरा अल्लाह जिस तरह तेरी ज़ात लायक इबादत है, अली तेरी इबादत वैसे नहीं कर सकता।
इतना बड़ा आबिद खुदा, आशिक खुदा, आरिफ खुदा, पैगंबर के बाद सबसे ज़्यादा खुदा की मार्फत हासिल रखने वाले अली सवाल पैगंबर कर रहे हैं, या अली मेरी ज़हरा को कैसा पाया? अली जवाब दे रहे हैं, नेमल आउन फी ताअतिल्लाह, या रसूलुल्लाह पहले भी इबादत की बुलंदियों पर था, लेकिन ज़हरा के आने से मेरी मंजिलत इबादत में और बुलंद हो गई है। अल्लाह पढ़े नहजुल बलागा मकतूबात के अंदर है कि जब यजीद के बाप ने खत लिखा और कहा या अली हिक्को खानदान है, एक दादा बाबा है, आप हुकूमत कर लें मैं कर लूं, फर्क क्या है? आका अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, कह सकते थे कि मैं नफ्स पैगंबर हूं, मैं दामाद रसूल हूं, कह सकते थे कसीम नारे वल जन्ना हूं, कुल्ले ईमान हूं, नहीं, एक जुमला फरमाया और जुमला वो ये है, कहा सुन यजीद के बाप, तू और कोई मेरा क्या मुकाबला करेगा? मैं अली वो हूं जिसे अल्लाह ने ज़हरा जैसी बीवी अता की है। अव्वलीन व आखिरीन में लौला अलीयुन लमा कान लिफातिमा कुफुन अला वजहिल अर्ज़, तेरा मेरा सच्चा नबी फरमाते अगर अली न होता पूरी कायनात में कोई इस बराबरी का मार्ती नहीं था जिससे मैं मोहम्मद अपनी बेटी ज़हरा का निकाह कर सकता। ऐसी अजमत की मालिका जो अली का बराबर है। अली का इल्म मदीनतुल इल्म है तो इल्म में भी अली के बराबर है। दमत साकिबा पहली जेल सफ़ा नंबर 103, तवज्जो है। या अली मेरे पास बैठे, अली बैठ गए, या अली इजाज़त दें, तो आप कहते हैं सलूनी सलूनी आइए आज ज़हरा जो पूछें मैं आपको बताती हूँ। बताए कुछ चीज़ें। अली जैसी शख्सियत हैरान हो गई, उठकर पैगंबर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने पूछा या अली खैरियत? तो हैरान, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ज़हरा रोज़ाना मुझे इल्म, हिकमत, मार्फत के नए नए पहलू से आशनास कराती है। आज ज़हरा ने कान मा यकून जो था, जो है, जो होना है उसके बारे में बताया। पैगंबर ने फरमाया अली क्यों परेशान होते हो? अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का जुज है, जो कुल जानता है वो जुज ज़हरा जानती है। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वक्त तेजी से गुजर गया। वो जो सूरत आपके सामने मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा और बीबी ज़हरा का एक फरमान, चंद जुमले मसाइब के और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, वक्त का पता नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा हबीब हमने तुझे कौसर अता किया है। ये कौसर हौज़े कौसर नहीं है, इसी की आयत से पता चलता है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मेरा हबीब ये नेमत इतनी बड़ी है, नमाजें भी पढ़। नहर कहते हैं बड़ी कुर्बानी को, ये जो बकरा दुम्बा इसे ज़िबा कहते हैं, नहर कहते हैं ऊँट, यानी बड़ी कुर्बानी। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरा हबीब हमने तुझे ज़हरा दी है ना, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक जो तुझे अबतर कहते हैं उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, तेरी नस्ल क़यामत तक जारी रहेगी। भी अल्लाह ने बीबी ज़हरा के ज़रिए नबी पाक की नस्ल को चलाया। और उम्मे अबिया का एक माना यह भी है कि जिस तरह माँ बाप से नस्ल चलती है ना, इसी तरह पैगंबर की नस्ल बीबी ज़हरा से चली है। जी अब खुद गौर करना मोमिनीन, अल्लाह जिसे बेटी ज़हरा दे वो रसूल तो नमाज़ें पढ़े, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे, और जिन लोगों को अल्लाह इस बीबी की मोहब्बत दे उन्हें सब कुछ माफ़ है? नहीं, उन्हें भी चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करें और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस नेमत को बचाएं, शुक्र अदा करें। मेरा अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे, तेरा एहसान है, तूने हमें दरे सैयदा और औलाद सैयदा की मोहब्बत अता फरमाई है। पाक बीबी का एक फरमान, ताकि आप दोस्तों बच्चों तक ये पैगाम पहुँच जाए। बीबी क्या फरमाती हैं कि ये दुनिया इस काबिल नहीं है मैं ज़हरा कुछ पसंद करूं, लेकिन 3 चीज़ें इस दुनिया की मुझे बहुत पसंद है। क्या ख्याल है? जो चीज़ें हमारी पाक बीबी को पसंद हो हमें भी होनी चाहिए ना। पहला, ज़ियारत वजह नबी,
पाक बीबी फरमाती हैं, मुझ ज़हरा को इस दुनिया में ये पसंद है, मेरा बाबा रहमतुल लिल आलमीन बैठा रहे, मैं ज़हरा देखती रहूँ। यानी नबी पाक से मोहब्बत की बात है ना, कि ये मुझे पसंद है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी नस्लों को आशिक़ रसूल बनाएं, आशिक़ आले मोहम्मद बनाएं। इनके तज़किरे से हमारी ज़िंदगी मुअत्तर हो, हमारा घर मुअत्तर हो। दूसरा, वक्त नहीं है वज़ाहत करता, दूसरा बीबी फरमाती है, तिलावतुल कुरान, इस दुनिया में मुझे ये पसंद है कि ज़हरा कुरान खोल कर तिलावत करती रहे। ये तिलावत बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों। सैयदा की शहादत के अय्याम में मैं गौर करूँ, आप गौर करें, क्या कितना हम कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते और पढ़ें, पढ़ते हैं और पढ़ें। ये ऐसी अजीम किताब है जिसका फ़ायदा ज़िंदा को भी है और मरहूमीन तक भी इसका अजर खुदा पहुँचा देता है। तीसरा, अल इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, मुझ ज़हरा को दुनिया में ये पसंद है अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करूं, अपने बाबा का तज़किरा हो और तिलावत कुरान हो। तीसरा, मुझे ये पसंद है अल्लाह मुझे अता करता जाए, मैं ज़हरा अल्लाह की राह में खर्च करती चली जाऊँ। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, इस एक बीबी के फरमान की तशरीह के लिए इतना काफ़ी है कि लोग तो सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, बीबी ज़हरा ने अपनी औलाद को इस्लाम पर खर्च कर दिया। ये बीबी ने औलाद को जो है वो इस्लाम